अनलॉक 1 के शासन के निर्देश पर मथुरा जिला प्रशासन के द्वारा धर्मनगरी मथुरा जिले के प्रत्येक मंदिर को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। 8 जून से यह अनुमति विधिवत रूप से लागू हो गई, परंतु धर्मनगरी के कई मंदिर अभी तक भक्तों के प्रवेश के लिए खुल नहीं सके हैं। परंतु पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के विश्व विख्यात ठाकुर श्री द्वारकाधीश महाराज के मंदिर में 8 जून से यह आदेश लागू कर दिया गया और ठाकुर जी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। मथुरा के इस पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के विश्व विख्यात मंदिर के विधि एवं मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। किस प्रकार की व्यवस्थाओं के मध्य ये नियम को लागू किया गया और श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसके दृष्टिगत मंदिर में किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई और क्या कुछ आगे की रणनीति तैयार की जा रही है, जिससे कि 8 झांकियां जिस मंदिर में प्रतिदिन संपन्न करवाई जाती थी, वो मंदिर आज महज 2 झांकियों के लिए ही श्रद्धालुओं के लिए खुला है। जी हाँ, सुबह प्रातःकाल 9:30 बजे से 11 बजे तक, जिसे राजभोग के दर्शन के नाम से जाना जाता है, और संध्या काल में 6 बजे से 7 बजे तक, जिसे शयन के दर्शन के रूप में जाना जाता है। इन 2 ही दर्शनों के समय में मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। बाकी के समय पर श्रद्धालुओं का प्रवेश मंदिर में वर्जित रहता है, परंतु अंदर सेवा अनवरत रूप से यथास्थिति पर जारी रहती है सेवायतों के द्वारा। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राकेश तिवारी, इनसे जानकारी करेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं मंदिर में लागू की गई हैं। जी देखिए, 25 मार्च से लागू हुआ लॉकडाउन और 25 मार्च से भारतवर्ष के सभी मंदिर देवालय बंद हुए और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन की गाइडलाइन 7 जून को हमें प्राप्त हुई। हमारे मंदिर के सेवायत मोहतमे मुतवल्ली गोस्वामी श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज और कांकरौली उर्वास डॉक्टर बागीश कुमार जी महाराज से संपर्क होने पर विचार विमर्श के बाद, चूँकि ये जनमानस के आराध्य ठाकुर द्वारकाधीश जी महाराज के लिए भक्तों को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए जो आपने कहा पुष्टि मार्ग में 8 झांकियों का नियम है, 4 सुबह 4 शाम को, 2 आरती सुबह 2 आरती शाम को, लेकिन भक्तों को अभी असुविधा न हो और इस कोरोना वायरस की महामारी को फैलने से रोका जाए, इसके लिए भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मंदिर के गेट पर सर्वप्रथम जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, उसके बाद उनको सैनिटाइज किया जा रहा है और उसके बाद एक सर्किल मंदिर के अंदर बना के सर्किल में पूर्ण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए दर्शन कराए जा रहे हैं। देखिए, भक्त और भगवान के बीच की जो दूरी है उसे धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। अभी गाइडलाइन के अनुसार परिक्रमा बंद करी हुई है, कोई कीर्तन आदि नहीं हो रहा है ठाकुर जी के समक्ष और किसी प्रकार का कोई प्रसाद वितरण नहीं हो रहा है। फूल माला लाने पर पहले से ही प्रवेश वर्जित था, क्योंकि पुष्टि मार्ग के संप्रदाय में बाहर की किसी वस्तु का प्रवेश नहीं है। लोग पहले भावना से फूल माला लाते थे तो उनको एक जगह रखवा लिया जाता था, अब वह भी बंद है। तो धीरे धीरे जैसे अनलॉक में हम जा रहे हैं, तो हमारा भी विचार यही रहेगा कि भक्तों को तकलीफ न हो, इन गाइडलाइनों का पालन हो और मंदिर यथावत रूप से धीरे धीरे खुलता है। तो जैसा कि अभी बताया राकेश तिवारी जी ने कि 77 दिन के बाद में भक्त और भगवान के मध्य में जो पटबंध का ये कोरोना महामारी के दृष्टिगत जो व्यवस्थाएं की गई थी उसे हटा दिया गया और 77 दिन के बाद 77 डेज के बाद में एक बार पुनः श्रद्धालु अपने आराध्य की छवि के मनोहारी दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त कर पाए और उसके बाद में स्वयं को उन्होंने धन्य किया। परंतु वैश्विक महामारी के रूप में अपनी पहचान बना चुके कोरोना वायरस के कारण से जो इस समय लॉकडाउन और अब अनलॉक प्रथम के द्वितीय चरण का अब आरंभ हो चुका है, ऐसे में किस प्रकार की व्यवस्थाएं और आगे लागू हो पाएंगी, अन्य मंदिर कब तक श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए खुल पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। परंतु भक्त और भगवान के मध्य जो अदृश्य सेवा भावी डोर होती है, जो आपसी प्रेम होता है, वो निश्चित तौर पर शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जबकि कोरोना महामारी के बीच में ये सारी व्यवस्थाएं केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुरूप बनाई गई, उसके बाद भी आखिरकार श्रद्धालु भक्त अपने प्रभु के, अपने आराध्य के दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त कर पाए। प्रातःकाल 9:30 बजे से 11 बजे तक यहाँ पर
और संध्या काल में शाम को 6 बजे से 7 बजे तक प्रतिदिन अभी दर्शन श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं, परंतु ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि जल्द ही इस समयावधि में भी बढ़ोतरी होगी, अन्यथा कुछ और व्यवस्थाएं की जाएंगी जिससे कि भक्त अपने आराध्य के दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें और अपने आराध्य की मनोहारी छवि के दर्शनों का पुण्य लाभ ले सकें। मथुरा न्यूज़ 24 के लिए मोहित चतुर्वेदी।